लद्दाख लगभग हर भारतीय की एक ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रिप, जहां हर कोई जीवन में एक बार ज़रूर जाना चाहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं AKD स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AKD द ट्रैवलर पर। तो फाइनली वो वीडियो आ ही गई, जिस वीडियो में हम जानेंगे कि लद्दाख कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ घूमें, बाइक रेंट, पेट्रोल, सोलो या ग्रुप में जाएं, गूगल पे वर्क करता है कि नहीं, कैसे घूमें, क्या खाएं, पैकेजिंग क्या करें, मेडिसिन और लद्दाख परमिट कहाँ से लें, और सबसे ज़रूरी लद्दाख बजट कितना हो। तो इस वीडियो को रेडी करने के लिए मैंने करीब 14-15 पेजेस की स्क्रिप्ट लिखी, और इस वीडियो को कोई बिगनर भी एक बार देखकर ही मात्र लगभग पूरा लद्दाख कवर कर सकता है। तो इस वीडियो में 4 नाइट 5 डेज़ की शॉर्ट ट्रैवल आइटनरी जो कि मैंने कंप्लीट की, वो बात तो करेंगे ही। इफ़ आपके पास टाइम ज़्यादा है तो पूरा लद्दाख वन टाइम में कैसे कवर करें, वो भी बात करेंगे। इफ़ आपके पास मेरे जैसे लेह आकर ट्रिप यहाँ से प्लान करते हो, तो कुछ दिन में या फिर अपने होम टाउन से बाइक लेकर निकलते हो, तो कितने दिन लगेंगे, सब बात करते हैं। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। तो लद्दाख ट्रिप को मैंने करीब 11 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, और सभी पॉइंट ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और वीडियो भी पूरा ज़रूर देखें। पॉइंट 1, परमिट। तो लद्दाख ट्रिप की शुरुआत सबसे पहले परमिट से होती है। हाँ, अगर आप लद्दाख आना चाहते हैं और भारतीय भी हैं, तब भी यहाँ आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन यानी परमिट लेना पड़ेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ब्रोकर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे जैसे मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए लद्दाख परमिट की पूरी जानकारी के लिए आप मेरी लद्दाख सीरीज़ का वीडियो नंबर 8 देखकर परमिट कैसे लेनी है पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लद्दाख ट्रिप की शुरुआत लेह से होती है। तो फ़्लाइट, ट्रेन, बस सबकी बात हम करते हैं कि लेह पहुंचना कैसे है। देखिए, अगर आपको फ़्लाइट लेनी है तो लेह के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट केवल दिल्ली और श्रीनगर से ही है। तो आप अपनी सिटी से दिल्ली के लिए बाय ट्रेन आएँ, या अगर दिल्ली दूर है और आपका बजट भी अच्छा है तो दिल्ली एज अ कनेक्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली टू लेह की फ़्लाइट इन विंटर्स अंडर 2000 आपको मिल जाएगी, और समर्स में 7 to 7.5 थाउजेंड में दिल्ली से फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। लद्दाख बाइक ट्रिप करेंगे तो समर्स में ही, और अगर आप प्रो हैं तो आप मेरा ये वीडियो देखेंगे ही क्यों। तो बात करते हैं समर्स की। आप बाय ट्रेन दिल्ली तक आएँ, जो कि AC का चार्ज करीब आपकी सिटी से ऑलमोस्ट 1000 रहेगा, और दिल्ली टू लेह की फ़्लाइट अंडर 15 के आपको रिटर्न यानी फुल ऑन सीज़न में मिल जाएगी। और अगर आपको फ़्लाइट नहीं लेनी है तो दिन ज़्यादा निकालें और दिल्ली टू लेह की बस लें, जो कि काफ़ी सीनिक व्यू और एडवेंचर वाला रूट है। करीब 2 दिन आपको लेह पहुंचने में लगेंगे, और एक नाइट बस किसी सिटी के एक होटल के पास रुकेगी। आपको अपनी चार्ज पे रूम लेके वहाँ स्टे करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा खूब आएगा, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप प्रॉपर ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आप दिल्ली की जगह और आगे जम्मू में स्टॉप लें, और वहाँ से बस या टैक्सी लें। तो 4 के आपका रिटर्न फेयर पड़ेगा, जो कि जम्मू टू लेह होगा। ये बाय बस और ट्रेन भी हो सकता है। और एक बात, ये चार्ज मैं आपको शेयरिंग वाला बता रहा हूँ। और हाँ, अपनी सिटी से बाइक लेके आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जम्मू या दिल्ली से बाइक बिल्कुल भी रेंट ना करें, और वो बाइक रेंट करके लेह तो बिल्कुल भी ना आए, आगे प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी वो आगे बताता हूँ। पॉइंट 3, सीज़न। मांझे कब जाएं। लद्दाख सीज़न मतलब स्टार्ट तो अप्रैल से अगस्त मिड तक होता है, पर अप्रैल में
आपको एकदम खाली मिलेगा, क्योंकि भीड़ नहीं मतलब सस्ता। मेरी एडवाइस है मई स्टार्टिंग में जाएं, थोड़ी सी भीड़ और सस्ता दोनों आपको मिलेगा। बाकी मई मिड से जून एंड तक पीक सीज़न, बाबा रे बाबा, जो भीड़ आपको मिलेगी और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद तो बारिश ही शुरू हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से जाएं। हालांकि फ़्लाइट तो पूरा साल दिल्ली टू लेह आपको मिल जाएंगी, और विंटर्स में ये फ़्लाइट केवल अंडर 5000 आपको रिटर्न भी मिल जाएगी। तो विंटर्स में आप केवल लेह तक जाएं और विंटर्स में लोकल लेह घूमें, बाकी आपकी मर्जी। पॉइंट 4, पैकेजिंग क्या करें। पैकेजिंग के नाम पे आपको ज़्यादा वज़न तो बिल्कुल भी कैरी नहीं करना, जो कि बेहतर ही होगा। वो किसी शायर ने बोला है ना कि ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए, और सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। मेरे तो दोनों ही ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैकेजिंग ही ना करें। पैकेजिंग के नाम पे आप 2-4 जोड़ी कपड़े, कुछ अंडरगारमेंट्स, एक अच्छा सा जल्दी सूखने वाला टॉवेल, एक अच्छा जैकेट, टोपा, ग्लव्स और थर्मल इनर बोथ ज़रूर रखें। और ज़्यादा ठंड लगती है तो अपने हिसाब से देख लें। वैसे मेरे जैसे नहाते हैं तो थोड़ी सी अच्छी पैकेजिंग करें। बाय द वे, लेह में काफ़ी ज़्यादा वॉशिंग सेंटर हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो अब वहाँ ज़्यादा ही पहुँच रहे हैं, जो कि 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको आपके कपड़े धोकर सुखाकर मस्त प्रेस मारकर आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो चिंता की क्या ही बात। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये रोड है, यहीं से हम लोग आ रहे हैं। देखिए, ये पूरी सड़क है, कहीं कच्ची कहीं पक्की, वो ऊपर भी देखिए। तो आइए लद्दाख और एंजॉय कीजिए। पॉइंट 5, मेडिसिन। तो अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो वो ज़रूर कैरी करें, प्लस कुछ नॉर्मल दवाइयाँ जैसे कि सर्दी, खांसी, डायरिया, वोमिटिंग की ज़रूर रख लें, शायद आगे आपको काम आ जाए। पॉइंट 6, कहाँ रुकें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे शायद वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड ही ना हो। लेकिन आप लेह आने से पहले 1 या 2 दिन का स्टे ऑनलाइन बुक करवाएं, या फिर मेरे जैसे ऑनलाइन चेक करके गूगल से नंबर निकाल के उन्हें कॉल करके बुक करवा लें। शायद आपको होटल स्टे सस्ता पड़ेगा। मैं जहां लेह में रुका था वो होटल रिकमेंडेड है। आप वीडियो नंबर 1 लेह वाला वीडियो देखकर उस होटल की पूरी जानकारी निकालकर उसे बुक करवा सकते हैं। बाकी नुब्रा वैली के सुमोर विलेज वाला होटल और पेंगोंग लेक वाला होटल दोनों रिकमेंडेड हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिले थे, और मेरे रेफरेंस में या आप ये वीडियो दिखाकर उनसे सस्ते में रूम बुक करवा सकते हैं। और आपको नुब्रा वैली सुमोर विलेज वाला होटल देखने के लिए वीडियो नंबर 3 देखना पड़ेगा, और पेंगोंग लेक वाला होटल देखने के लिए वीडियो नंबर 4 देखना पड़ेगा। और अब आप ये वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि मैंने यहाँ पे आपको जानकारी नहीं दी। अरे भाई, वो वीडियो भी जाके देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इस वीडियो को भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगा। और एक बात, जब आप लेह घूमकर रिटर्न आएंगे तो वहाँ भी तो 1 दिन स्टे करना पड़ेगा। तो अगर आपका लेह का पहला होटल ही अच्छा हो तो उनसे ही बात करें, और आखिरी दिन 4-5 दिन या 6-7 दिन जब भी आप लौटते हो, 8-9 दिन के बाद भी, तो उनसे 1 दिन के लिए होटल बुक करवा लेना, वो भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो अब होटल फेयर की बात करें तो 2000 इन लेह, 1.5K इन नुब्रा वैली एंड 1.5K इन पेंगोंग लेक, और रिटर्न में 2000 मैंने लेह के लिए पे किए थे। हालांकि मैंने तो कुछ कम ही पे किए थे, तो ऑलमोस्ट 7000 रुपये में आपको होटल का पूरा काम हो जाएगा। और अगर आपके साथ कोई है तो इस चार्ज को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। पॉइंट 7, फूड।
जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि अपने फूड पे मैंने केवल 150 रुपये खर्च किए थे, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। हालांकि पानी में मैंने करीब 2000 रुपये खर्च किए थे। तो अब आइए फूड की बात करते हैं। यूजुअली फूड में आपको ब्रेकफास्ट 150 रुपीज़, लंच और डिनर 300 में ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएंगे। मतलब फूड में पर डे आपको 750 खर्च करने पड़ेंगे। उस हिसाब से 4 नाइट 5 डेज़ के लिए 3750 या ऑलमोस्ट 4K आप मान सकते हो। बाकी आपकी पसंद नापसंद और आपके खाने पीने फैंसी फूड को लेकर जो खर्च होगा वो आप देख लेना। पॉइंट 8, कहाँ घूमें। अगर आप लद्दाख घूमने आ रहे हैं और आपके पास दिन ठीक ठाक हैं तो आप मेरी आइटनरी भी कॉपी कर सकते हैं, जिसमें डे 1 मैं लेह पहुंचा और इवनिंग में थोड़ी सी लेह कवर की। डे 2 लेह टू नुब्रा वैली, डे 3 नुब्रा टू पेंगोंग लेक, डे 4 पेंगोंग टू रिटर्न लेह और डे 5 मॉर्निंग में आप लेह मार्केट प्लस थोड़ी सी शॉपिंग। देन नून में आप फ्लाइट रिटर्न लेकर अपने घर आ सकते हैं। अब मेरी इस आइटनरी में आप ये मत समझिएगा कि मैंने केवल रास्ते ही घूमे, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कवर किए, जैसे कि चांगला पास, खारदुंगला पास, मॉनेस्ट्री, जब तक है जान, मूवी शूटिंग पॉइंट भी मैंने कवर किया। और अगर आपके पास दिन ज़्यादा हैं तो आप जंस्कार और काफ़ी मॉनेस्ट्री और बहुत कुछ घूम सकते हैं। पॉइंट 9, रेंटल बाइक एंड फ्यूल चार्ज। देखो, अगर आप अपनी सिटी से बाइक लेकर आते हो तो टोटल आपको अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर चलना होगा। तो बाकी आप अपनी बाइक के एवरेज के हिसाब से निकाल लो कि आपका क्या चार्ज आएगा। और हाँ, आप यहाँ आकर कश्मीर या जम्मू से बाइक रेंट करके बिल्कुल मत आना, क्योंकि लद्दाख रीजन में आपको घुसने ही नहीं देंगे, वो आपको लेह में ही रोक देंगे। तो अगर आप अपने घर से बाइक लेके आ रहे हो तो वो भी आपके नाम हो या आपकी फैमिली के किसी मेंबर के नाम हो, क्योंकि आपकी आईडी और बाइक के पेपर्स में दोनों का सरनेम मैच हो, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और यहाँ आते हो तो आप आके लेह में बाइक रेंट कर लेना, जो कि पूरे लेह लद्दाख रीजन में आपको अलाउ कर देंगे। अब बात करें बाइक के रेंट की, मतलब चार्ज की, तो वो फुल सीज़न में तो 2500 पर डे तक जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के सीज़न में जब मैं गया था तो उसने मुझे 1400 पर डे चार्ज किया, और उसमें भी उसने मुझे सब एक्सेसरीज़ दी। हालांकि उसने मुझे एल्बो कवर नहीं दिया, बोला आपके जैकेट में एल्बोज़ काफ़ी ज़्यादा मोटे लगे हैं तो आपको नीड नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सेसरीज़ के नाम पर उसने मुझे हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, नी गार्ड, बाइक में हैंडल, बाइक में कैरियल प्लस उसको बांधने के लिए रोप दी, और बाइक उसने मुझे 4 दिन के लिए दी, लेकिन रेंट उसने मुझे 3 दिन का लिया। मतलब 1400 × 3 यानी 4200 रुपीज़ मैंने उसे पे किए थे। और फ्यूल टोटल मैंने 3 टाइम्स में 1650 का डलवाया, और रिटर्न जब मैंने उसको बाइक की तो करीब 400 का फ्यूल टैंक में बचा भी हुआ था। हालांकि उसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, और मैंने पूरा लद्दाख केवल 1200 रुपये के पेट्रोल में कंप्लीट कर लिया। अब ये मैं नहीं जानता कि आप भी कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपके एवरेज निकालने पे डिपेंड करता है। बाइक रेंट शॉप तो आपको गली गली मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बाइक कहाँ से रेंट की वो आप लद्दाख सीज़न के एपिसोड 2 में जाके देख सकते हैं। पॉइंट 10, सिम कार्ड। अब लद्दाख में प्रीपेड सिम तो नहीं चलेगी, तो अगर आपको अपना नंबर चालू रखना है तो अपने सिम को पोस्टपेड करवा के आएँ। अदरवाइज़ यहाँ 300-400 रुपये में आपको सिम मिल जाएगी। हालांकि होटल में वाईफाई तो अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप बीहड़ में कहीं फंसें और आपको कॉल करना हो तो सिम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी सिटी से अपने जियो नंबर को ही पोस्टपेड करवा के गया था, और वापस आकर टोटल करीब 20 दिन के बाद मैंने अपना सिम वापस प्रीपेड करवाया, और चार्ज मैंने कुल 155 और 165 पे किए। हालांकि एयरटेल का नेटवर्क भी वहाँ पर था, पर मैं जियो ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने वो यूज़ किया है। और हाँ, शायद वीआई और बीएसएनएल का नेटवर्क
वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। पॉइंट 11 बजट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसे एंड में कवर कर रहा हूँ। तो आइए अब बात बजट की करते हैं। तो बजट में आप देखिए कि आप ट्रेन, फ्लाइट, बस या अपनी बाइक किसी से भी आते हो तो एक ही चीज़ का अंतर आना है, वो है टिकट्स का। बाकी सबको सभी चार्ज तो सेम ही लगनी है। तो अभी हम बात फ़्लाइट की करते हैं और एंड में मैं आपको ट्रेन, बस, बाइक का भी बता दूंगा। तो सबसे पहले दिल्ली पहुंचने के लिए और वहां से रिटर्न अपनी सिटी, तो 2000 रुपीज़ अपन एक AC ट्रेन का चार्ज मान लेते हैं। और जो सेकंड खर्चा होगा वो फ़्लाइट का, दिल्ली टू लेह देन रिटर्न 15,000 में आपको मिल जाएगी। और थर्ड जो खर्चा है वो फूड का है, करीब 4000 रुपये। और फोर्थ नंबर पे आती है परमिट, करीब 400 रुपये। फिफ्थ नंबर पे दो चीज़ें, बाइक प्लस फ्यूल, तो 4000 रुपीज़ करीब बाइक के और 1500 करीब फ्यूल के, 5500 रुपये करीब ये हो जाएंगे। और जो फिफ्थ नंबर आएगा वो है स्टे, तो करीब 7000 रुपीज़ हम स्टे पे देंगे। और जो सिक्स्थ नंबर होगा वो होगा सिम कार्ड का, जो कि करीब 200 रुपये। और एक सेवन्थ टॉपिक भी है जिसे हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1000 रुपये आपके लगेंगे रिटर्न, यानी कि एयरपोर्ट से आपकी सिटी होटल तक और होटल से वापस आपके सिटी एयरपोर्ट तक। हालांकि ये है तो 2 ही किलोमीटर, पर वो यूनियन और ये वो इसके नाम पे 500 रुपये फ़िक्स करते हैं टैक्सी वाले। और टैक्सी भी वही मिलेगी जिसका नंबर होगा, यानी क्रेटा खड़ी है और आपको 800 में जाना है तो आप क्रेटा में ही बैठोगे। ये एक एग्जांपल है, आप 800 में नहीं बैठ सकते। हालांकि वहाँ क्रेटा व्रेटा आपको मिलने वाली नहीं है टैक्सी में, ओमनी ही मोस्टली मिलती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वर्सा आपको मिल जाएगी। तो अब एक ऑल टोटल मारते हैं, 17,000 फ्लाइट प्लस ट्रेन के प्लस 4000 फूड के इक्वल 21,000 प्लस 400 परमिट के इक्वल 21,400 प्लस 5.5 के बाइक के और फ्यूल के, अब इक्वल हो गया 26,900 प्लस 7 के आपके स्टे के लगेंगे। अब टोटल हो गया 33,900 प्लस 200 सिम के, अब इक्वल हो गया 34,100 प्लस 1 के जो है ये टैक्सी के देने पड़ेंगे। तो टोटल हो गया 35,100 रुपये। और अगर आप फ्लाइट में नहीं आते हो तो 20,000 अप्रॉक्स मानते हैं, लेकिन अब आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से लेह तो जाना है, तो 2000 जाना प्लस 2000 आना बाय बस, 4000 आप ऐड कर लो तो 24,000 में। और अगर आपको वो बस भी नहीं लेनी तो जम्मू तक आइए दिल्ली से, 1000 आना प्लस 1000 जाना AC ट्रेन में, और 1000 टैक्सी वाला 2000 आने जाने के लेंगे, तो 24,100 रुपये में आप लेह की ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और अब एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे।